Hello student, how are all of you? Okay, in last class we have discussed a very important concept related with complex number, conjugate of matrix, conjugate complex conjugate of matrix. Okay, now I am moving forward and I am taking another very important topic, transpose of complex conjugate. Okay, so first of all write down the heading and we move in this topic. It is a very important topic. Okay, so we move in this topic. Write down heading, conjugate transpose of a matrix. Conjugate transpose of a matrix. Okay student, write down this heading, conjugate transpose of a matrix. It is clear to its name. It is clear to its name. Transpose of a matrix conjugate. Okay, if a matrix is given, if a matrix is given, first of all calculate its transpose and then conjugate it. In this way we can find out the conjugate transpose of a matrix, such that let us assume that if we take any मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना, और उस मैट्रिक्स में सबसे पहले तो हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर करना है तो सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे. लेट अस अज्यूम जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करो, इसका ट्रांसपोज कर दो. ये हमने ट्रांसपोज कर दिया. आफ्टर दैट इसका कॉन्जुगेट कर दो, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. तो ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा. एंड दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए की पावर थीटा. ए की पावर थीटा इज द ए ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट ये होता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ओके, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट. Okay, so what is the definition of, first of all, if we take a matrix A and when we transpose it and after that when we make its conjugate, then we find get the another matrix A की power theta which is called conjugate transpose of a matrix. Okay, isn't it? ये clear हो गया. जैसे कि अगर हम मान लो एग्जांपल ले लें, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं. एक हमने अगर मैट्रिक्स ये ले लिए 1 + 2i, ठीक है, 5 3 i और 1 - i, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, ये ले लिया. अब इसका हमको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 1 + 2i. ओके स्टूडेंट, 5 और ये हो गया 3i 1 - i, ये ट्रांसपोज हो गया. अब इसका क्या कर देंगे, इस ट्रांसपोज का हमने कॉन्जुगेट कर दिया. मीन्स एट द प्लेस ऑफ i पुट -i, 1 - 2i, 5 - 3i, 1 + i. ठीक है ना, ये जो आ गया ये आपका ए की पावर ऐसे थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स. इजंट इट? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको. आई तो पता ही है आपको, आयोटा होता है. आई की वैल्यू कितनी होती है, आई इज इक्वल टू √-1. राइट इट डाउन. वेयर आई इज इक्वल टू √-1. ओके स्टूडेंट, गॉट इट? नाउ आई मूव फॉरवर्ड. ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं. नाउ राइट डाउन द हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate transpose of a matrix. Now we see the properties of this a power theta. इस conjugate transpose matrix का हम लोग properties देखेंगे. बहुत सिंपल है properties. ठीक है, properties देखेंगे हम लोग. Write down heading, properties. इसमें प्रॉपर्टीज कैसे बेटा,
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो इक्वल होता है, अगर हम लोग कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। कॉन्जुगेट, अगर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का इक्वल होता है। बस इतना होना चाहिए, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जब इसका आप क्या कहते हैं ए ट्रांसपोज किया फिर उसका कॉन्जुगेट करेंगे, पहले कॉन्जुगेट कर दिए फिर ट्रांसपोज कर दिए, दोनों इक्वल आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड वन इज, ठीक है, अगर ए थीटा की पावर थीटा ले लें तो वो ए आ जाएगा, मतलब ए, ठीक है, ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट का फिर से ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट कर दें तो वो ए आ जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी करके देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी की पावर थीटा, तो ये ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा होगा, वेयर ए एंड बी आर एडिटिव कन्फर्मेबल, वेयर ए एंड बी आर कन्फर्मेबल एडिटिव, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना, तब होगा। वेयर ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। वेयर ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, इट इज थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या है, अगर कहीं पे के ए की पावर थीटा है, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर थीटा, के आपका रियल है, कांस्टेंट है, ठीक है, रियल है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है, ए बी की पावर अगर थीटा है, ए बी की पावर थीटा है तो ये बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा होगा, जहाँ पे ए और बी जो है बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए एंड बी लिख लीजिए इसको, वेयर ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी बीइंग फॉर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, राइट इट डाउन बच्चों, इसको नोट कर लो, बहुत आसान चीज है। तो बच्चों ये एक पूरा टॉपिक हम लोग ने पूरा डिस्कस कर लिया। लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है, फिर हम लोग ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, वी हैव डिस्कस डायगोनल मैट्रिक्स एंड नाउ we have discussed the transpose of the conjugate matrix which is represented by a की power theta. Now we are going to move forward. Next our topic is Hermitian matrix. Write down heading Hermitian matrix. This is clear to everyone? Any doubt? No one. Write it down. Okay. Now we move Hermitian matrix. Write down heading Hermitian matrix. अच्छा देखो बच्चों, हर्मिशियन मैट्रिक्स बहुत कुछ सिमिलर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा। आप लोगों ने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। वी हैव सीन दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयर इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अगर कोई भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, हर्मिशियन लिख लीजिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स HERMITION, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इन दिस मैट्रिक्स इफ वी टेक डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है, इफ वी टेक a square matrix
इफ वी टेक ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर है तो एन क्रॉस एन हो गया, ठीक है ना, ए आई जे एन क्रॉस एन, इफ वी टेक ए स्क्वायर इज कॉल्ड हर्मिशियन, इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। सिमेट्री में क्या होता था बच्चों, सिमेट्री में क्या होता था, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता था, ठीक है। तो हर्मिशियन में ए की पावर थीटा जो है वो ए के इक्वल है, बिल्कुल उसी की तरीके से सिमिलर है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार कॉन्जुगेट फॉर एवरी आई जे, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फॉर एवरी आई जे, फॉर एवरी आई जे, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। आप कोई मैट्रिक्स दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to calculate its conjugate or transpose it, or calculate transpose or conjugate it, then you have to find out a की power theta, and if a की power theta is equal to a, then you say that a is a Hermitian matrix, just like symmetric matrix, ठीक है। तो this is called Hermitian matrix। अब इसमें एक चीज और देखते हैं बच्चों, अगर ये हमारा डायगनल के एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, अगर i इज इक्वल टू जे हो जाए फॉर डायगनल, डायगनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, i और j इक्वल होते हैं, देन ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई आई, ये हो जाएगा सारे इसके कॉन्जुगेट, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, ए आई आई इसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल कब होता है, ये हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट देन दैट वन इज प्योरली रियल, इट मींस ए आई आई जो है वो रियल होगा, ठीक है ना, फॉर ऑल आईज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे रियल होंगे, ठीक है ना, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे कि ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, ये कुछ ही बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए, जैसे ये ले लिया हमने ए, ठीक है ना, या अल्फा ले लीजिए, कुछ बना लीजिए, अल्फा लैम्डा प्लस म्यू आई ले लिया, ठीक है, अल्फा लैम्डा प्लस म्यू आई थीटा प्लस फाई आई, ठीक है ना। और इसके बाद अब हमें जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हमें रियल रखना है, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए, ये लैम्डा प्लस म्यू आई है तो इधर लैम्डा माइनस म्यू आई होगा, ठीक है, ये बीटा हो गया। और यहाँ पर आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, ये आप ले लीजिए एक्स प्लस आई वाई, तभी तो ये हर्मिशियन हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तुम्हारा थीटा प्लस फाई आई है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा माइनस फाई आई, ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई आई, ठीक है। और ये x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई, और अल्फा बीटा इसको गामा ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। ये देखिए डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स ये प्योरली रियल है, ये A11 हो गया, ये A22, ये A33, ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मतलब अल्फा बीटा गामा ये प्योरली रियल है। अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करें फिर उसका कॉन्जुगेट कर दें, या कॉन्जुगेट करें फिर उसका ट्रांसपोज, बात एक ही है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में देखा बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा लैम्डा प्लस म्यू आई
ठीक है, और थीटा प्लस फाई आई, और ये हो गया लैम्डा माइनस म्यू आई, लैम्डा माइनस म्यू आई बीटा, और ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, और ये आपका हो गया थीटा माइनस फाई आई बच्चों, ठीक है, ये एक्स माइनस आई वाई, और ये हो गया गामा। ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। अब इसका हमने अगर कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया तो कितना आ जाएगा, अल्फा लैम्डा प्लस म्यू आई, ठीक है, थीटा प्लस फाई आई, ये आ गया लैम्डा माइनस म्यू आई बीटा, ये एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, थीटा माइनस फाई आई, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, और ये गामा, ये हो गया। अब आप देखिए जरा, ये ए की पावर थीटा आ गया, ये और ए दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये और ये इक्वल है, यानी ए की पावर थीटा ए के इक्वल है, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन, इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अरे भाई देखिए ना, सी इट इज वेरी क्लियर, ए की पावर थीटा ये है, और ए अल्फा अल्फा लैम्डा प्लस 2 आई थीटा प्लस फाई आई लैम्डा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। इट इज वेरी सिमिलर टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज सिमिलर टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट? Okay, so now we move forward. Our Hermitian matrix, we have understand it very clear. Okay, no doubt in this Hermitian matrix. Now we move forward. Next matrix is skew Hermitian matrix. अब skew Hermitian matrix में क्या होता है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आ गया, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन समझ में आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन भी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए की पावर थीटा ए होता था, स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, ए की पावर थीटा जो होगा वो ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्यू हर्मिशियन में ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस है, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये हमने ले ली, ए आई जे एन क्रॉस एन, तो इसमें अगर ए की पावर थीटा अगर माइनस ए आ गया, ठीक है ना, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए आई जे है वो माइनस ए आई जे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ए आई जे जो है वो माइनस ए आई जे कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, यानी कि ए आई जे माइनस टाइम ए आई जे कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा। बात समझ में आए? तो अब इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख लीजिए जरा, डायगोनल्स के एलिमेंट में जे और आई इक्वल हो जाएंगे फॉर डायगोनल्स। डायगोनल्स के केस में क्या हो गया, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ए आई आई ये इक्वल टू माइनस टाइम ए आई आई हो जाएगा। अब ये पूरा माइनस टाइम ए आई आई के इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए आई आई प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट ये आपका 0 हो गया। ये 0 कब होता था, ध्यान करिए, जेड प्लस जेड बार 0 कब होता था, जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है और जेड बार एक्स माइनस आई बार, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो प्योरली आपका क्या आ जाएगा, ए आई आई, तो वो प्योरली आपका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। ए आई आई आपका प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है।
प्योरली इमेजरी। अब देखिए जरा, तो जैसे z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है और z बार कितना है x माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। इस केस में ये हमको पता लग गया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम इसको बता देते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नोट करिए। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है। 2i माइनस 2 माइनस 3i, 2i माइनस 2 माइनस 3i, ठीक है, और माइनस 2 प्लस आई, माइनस 2 प्लस आई। फिर उसके बाद हो गया आपका 2 माइनस 3i माइनस आई, 2 माइनस 3i माइनस आई और 3i हो गया बच्चों, ठीक है। फिर आपका आ गया 2 प्लस आई 3i 0, 2 प्लस आई 3i 0। अब ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इसको आप जरा चेक करके देखिए। ए की पावर थीटा निकालिए, कैलकुलेट ए की पावर थीटा, और वो माइनस ए के इक्वल आएगा। चेक करिए बच्चों, इसको चेक करिए इसको। ठीक है ना, नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आपको हमने क्वेश्चन दिया, समझ में आ गया सबको। अब इसमें ये जो कंडीशन आ रही है, ये i इज इक्वल टू जे, हमें पता है ये डायगोनल के लिए होता है, डायगोनल के लिए होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि डायगोनल वाले केस में क्या होते हैं, ये a11 होता है, a22 होता है, 33 होता है। अगर डायगोनल के केस में i इक्वल टू जे जो होता है इक्वल हो जाएगा, तो ये i ये आपका हो गया। तो डायगोनल के केस में हमेशा इमेजिनरी नंबर ही लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि z प्लस जेड बार जब जीरो होता है, ठीक है ना, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों, z जैसे मान लीजिए इफ वी टेक z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो कितना आ गया, z इज इक्वल टू अगर हमने लिया x प्लस आई वाई एंड z बार हमने ले लिया x माइनस आई वाई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस जेड बार कितना आ गया, 2x आ गया। अब ये जीरो, इसका मतलब x जीरो, रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, इसका रियल पार्ट जीरो हो गया। इसका मतलब z जो है वो क्या है, z आपका प्योरली इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये डायगोनल आपका प्योरली इमेजिनरी होगा और जीरो भी हो सकता है, रियल नहीं होगा। जबकि इन केस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा जो डायगोनल था वो रियल था, ठीक है। यहां पे क्या है, डायगोनल हमारा इमेजिनरी है, ठीक है। अब ये ए आई जे जो अब इसका देखिए, सबसे पहले अगर ये मैट्रिक्स हमने ए ले ली तो इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसका कॉन्जुगेट भी कर दीजिए। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए की पावर थीटा, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हमने इसका क्या करें, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट भी कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया, तो माइनस 2i का कॉन्जुगेट कितना हो गया, माइनस 2i। इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 3i, और इसका ट्रांसपोज भी कर दे रहे हैं हम, तो माइनस 2 प्लस 3i। इसका कॉन्जुगेट करके माइनस 2 माइनस आई, माइनस 2 माइनस आई, ठीक है। फिर ये 2 माइनस 3i, तो ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 3i, और ये माइनस आई का प्लस आई हो गया, ठीक है। आई लिख दो, ठीक है, इसको लिखा ना 2 प्लस 3i, और इसको आई लिखा, और ये क्या है आपका 3i, तो ये हो गया आपका माइनस 3i,
अब ये लास्ट बचा 2 प्लस आई, तो इसको हमने लिखा 2 माइनस आई। ये 3i को हमने लिखा माइनस 3i और 0 को 0 ही रहने दिया। ये आ गया, ये ए थीटा आ गया। अब इसको और इसको देखिए आप, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें पूरी मैट्रिक्स में तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो ये आ जाएगी 2i, ठीक है, -2 माइनस 3i -2 प्लस आई, माइनस कॉमन ले रहे हैं पूरे से, ठीक है ना, 2 माइनस 3i माइनस आई 3i, ये हो गया 2 प्लस आई 3i 0, ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स आपकी बन रही है ये यही है, ये आपकी माइनस ए हो गई। कितनी होगी बच्चों? माइनस ए। यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि एक पॉट थीटा जो है वो माइनस ए के इक्वल है। और जब भी ये कंडीशन आएगी वी से दैट अवर मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो यही स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो बच्चों ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई, isn't it? It is clear to everyone? You got it? That what is the difference between Hermitian matrix and skew Hermitian matrix? In case of Hermitian matrix, a की power theta is equal to a. In case of skew Hermitian matrix, a की power theta is equal to minus a. In Hermitian matrix, diagonal element will be real, but in skew Hermitian matrix, diagonal element will be imaginary or maybe zero. ठीक है। और दूसरी चीज, इसको मैंने प्रूव करके विद एन एग्जांपल आपको दिखाया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है, तो इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। की पावर थीटा क्या है? मैंने आपको बताया ए की पावर थीटा इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई। आज हमने बच्चों वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स। ए की पावर थीटा क्या होता है, फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। ये कंसेप्ट आज हमने पढ़ा, ठीक है ना। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। You have to understand it very clear. Then after that we will move in some few important questions related with these topics, and after that we will move forward. So तब तक के लिए till that आप लोग इसको देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है। लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।